सात संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से बोलना जी। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जी सभी संत महात्मा बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही कुशल होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा सदैव सभी संत महापुरुषों को मिलता रहे। यही अरदास, यही विनती है माता जी के चरणों में। सात संगत जी, सतगुरु की कृपा, सात संगत जी, प्रभु का सहारा लेकर ही इस मन को संवारने की ज़रूरत है। सात संगत जी, सतगुरु कृपा से जो सभी संत महापुरुषों को ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है। सात संगत जी, सात संगत जी, यह कोई साधारण नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान की दात सात संगत जी बड़ा ही भाग्य से हमें मिला हुआ है। इसको हल्का में कभी लेने की जरूरत नहीं है। सात संगत जी, सात संगत जी, जो भाग्यशाली है उसी को ब्रह्म ज्ञान का दात प्राप्त हुआ है। सात संगत जी, सात संगत जी, ज्ञान का कद्र तभी होगा जब हम सात संगत जी नित्य दिन संगत में भाग लेंगे। ज्ञान का कद्र तभी होगा सात संगत जी जब हम संतों का संग करेंगे। सात संगत जी, खुद को पहचानना, खुद को सही बनना, सात संगत जी, यही है ज्ञान का कद्र। सात संगत जी, आजकल होता क्या है कि आज इंसान, सात संगत जी, दूसरों की कमियों को ज़्यादा उजागर करने में लगे रहते हैं। दूसरों को सात संगत जी नीचा दिखाने में सात संगत जी बहुत ज़्यादा आजकल के लोग प्रयास करते रहते हैं कि इसको हम नीचा कैसे दिखाएं, दूसरों को सात संगत जी कैसे गलत साबित करें। सात संगत जी खुद को वो पर्दा डालने का कोशिश करते रहता है, खुद को ढकने का कोशिश करते रहता है, अपनी गलतियों को छिपाने का कोशिश करते रहता है, लेकिन दूसरों की कमियों को उजागर करने की कोशिश हर संभव करते रहता है इंसान आज। सात संगत जी, सात संगत जी, ज़रूरत है हमें खुद को बदलने की। सात संगत जी, ज़रूरत है खुद को देखने की, खुद को झांकने की। सात संगत जी, जब हम खुद को पहचान लेंगे तब यह संसार, सात संगत जी, हमें प्यारा लगने लग जाएगा। तब यह संसार, सात संगत जी, भाईचारे एकत्व की बंधन से सात संगत जी हम देखने लग जाएंगे। सात संगत जी, विश्वास की ज़रूरत है सतगुरु पर, सात संगत जी, इस परम सत्ता पर, इस निर्गुण निराकार दातार पर। जब तक विश्वास नहीं तब तक सात संगत जी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं परमात्मा का वास है। सात संगत जी, सात संगत जी, ज़रूरत है हमें संत महात्माओं की वाणी पर, बातों पर, विचार पर अमल करने की, क्योंकि सात संगत जी, संत महात्माओं का हर एक वचन सत्य होता है। सात संगत जी, सात संगत जी, एक छोटी सी रचना है। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक गृहस्थी, वो गृहस्थ आदमी था सात संगत जी, वो अपने खेतों में काम कर रहा था। सात संगत जी, संयोग से उसी खेत के रास्ते से होकर एक संत जा रहे थे। तो सात संगत जी कुछ दूर जब आगे गए तो एक पीपल का वृक्ष मिला, वहाँ पर महात्मा जी बैठ गए। इतने में सात संगत जी, वह गृहस्थ आदमी जो था, गृहस्थान जो था, वह भी वहाँ पहुँच गया। तो सात संगत जी, महात्मा जी उनसे बातचीत करने लगे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खेतों में मेहनत कर रहे हैं, क्या इसमें आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं। तो सात संगत जी, उन्होंने कहा कि हुजूर, इसमें जो है अब की बार हम आलू का खेती करेंगे। तो सात संगत जी, महात्मा जी उससे बोले कि इसमें तुम राजमा का खेती करो। सात संगत जी, वो मन ही मन बोला कि महात्मा जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बात को सुनकर सात संगत जी बस ऐसे ही मन से निकाल दिया, और जो उसके मन में था आलू का बीज सात संगत जी पूरे खेत में लगा दिए। सात संगत जी कुछ दिन के बाद फिर महात्मा जी इनको याद किए। याद जब किए तो सात संगत जी उसको हुआ कि अब महात्मा जी तो हमें बुला रहे हैं, हो सकता है यही सवाल पूछेंगे कि अपने खेत में आपने क्या लगाया। तो सात संगत जी आधा में क्या किया, राजमा भी लगा दिए, और आधा में आलू का था। सात संगत जी, जब फसल तैयार हुई, जब सात संगत जी फसल कटने की बारी आई, तो आलू का भाव जो था सात संगत जी बहुत ही कम था, और राजमा का भाव बहुत ही ज़्यादा था। सात संगत जी, सात संगत जी, कहने का तात्पर्य कि जो संत महात्माओं के मुख से निकल गया शब्द है वो सत्य वचन होता है, वही हकीकत होता है, और वो अच्छाई के मार्ग पर हमें ले जाता है। सात संगत जी, वो हमें कभी, सात संगत जी, लॉस कभी भी हमें, सात संगत जी, ये नहीं होता कि हमें कभी वो क्षति पहुंचाएं। उनकी बातों पर चलना, संत महात्माओं की बातों पर सात संगत जी विचार करना, अमल करना, अगर हम विचार करेंगे, अमल करेंगे, तो सात संगत जी हमें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए
हमें संत महात्माओं की बातों पर विचार कर अमल कर इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज समय के सतगुरु माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा है, जो चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सभी को आनंदित कर रहे हैं, सभी को प्रेम, एकत्व, भाईचारे से जोड़ रहे हैं साथ संगत जी। लेकिन फिर भी इंसान साथ संगत जी इस लोभ, मोह, माया, अहंकार की चपेट में इस तरह जकड़े हुए हैं कि वो उनसे निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और जो कोशिश कर रहे हैं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं साथ संगत जी, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। आओ साथ संगत जी, आज समय के सतगुरु माता जी की रहमत की बारिश में सराबोर होकर, राहबोर होकर साथ संगत जी इस जीवन का आनंद ले, इस साथ संगत जी निर्गुण निराकार दातार का दीदार करें। आओ साथ संगत जी, इस तन मन धन को समर्पित कर सच्चे सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर अपने जीवन को खुशहाल बना ले। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। साथ संगत जी, दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी, जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।